तभी तो ये सुखविंदर सुक्खू चाहता था भी सीबीआई जांच ना हो, और फिर बाद में कहता है कि भी नहीं मैं तो तैयार था सीबीआई जांच के लिए। अरे कहां तैयार था तू, बता। एक बात सुन, कर्मचारी पाई पाई लेंगे, हिसाब लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष का अगर फैसला लटका है तो सुखविंदर सुक्खू की वजह से लटका है, और जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको आप जो है हटा रहे हैं, चाहे वो मीना है, चाहे वो देशराज है, चाहे दूसरे अधिकारी है। सुखविंदर सुक्खू तो उनको बचा रहे हैं। गिनीज बुक में नाम दर्ज होगा आपका झूठ बोलने के लिए। अरे 3 महीने क्या, जो मर्जी करना कर हिमाचल प्रदेश के अंदर, अब तेरा नाम लेने वाला हिमाचल प्रदेश में कोई नहीं होगा। अरे मुख्यमंत्री आप इतना झूठ क्यों बोलते हो? आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम, चाहे मर जाएं मिट जाएं, पर सुखविंदर सुक्खू आपको इस कुर्सी पर रहने नहीं देंगे। नेशनल हडार को आपने 2 करोड़ से ऊपर पैसा दे दिया, हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों को दिया आपने पैसा। कुछ चुनिंदा जरूर है यहां जिनको सुखविंदर सुक्खू पैसा देता है, रोज उसकी जो है वो वीडियोग्राफी करते हैं। तो दिल्ली में डंका बजाएंगे, कांग्रेस के दफ्तर के पास, सोनिया गांधी के पास, राहुल गांधी के पास। हिमाचल प्रदेश के 1,90,000 जो पेंशनर हैं वो अब दिल्ली जाकर के जो है कांग्रेस मुख्यालय में धरना देंगे, क्योंकि 2.5 वर्षों के सुक्खू के शासन काल में कर्मचारियों और पेंशनों को 1 पैसे का भी वित्तीय लाभ नहीं मिला है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार झूठ बोल रहे हैं, चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे विधानसभा के बाहर हो, और ये कहते हैं बस आज डीए दे देंगे। विधानसभा के अंदर कहा कि भी 3% डीए जो है बस मैं 15 मई के बाद दे दूंगा। और जो पेंशनर है 70 से 75 साल जिनको हो चुका है, उनको जो एरियर 1 मुश्त दे दूंगा। तो आज देखिए 30 तारीख हो गए। अरे मुख्यमंत्री आप इतना झूठ क्यों बोलते हो? आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इन 2.5 वर्षों में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया आपने। आप तो खैर जाएंगे, पर आप कांग्रेस पार्टी को भी मतलब हिमाचल प्रदेश से अलविदा खत्म करके जाएंगे आप, ऐसा मुझे लग रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। आज आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे पेंशनर हैं, चाहे युवा बेरोजगार हैं, ऐसी हालत आपने कर दी है, इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया था। और आपने जो है ये ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया है, लोग जो रिटायर जो बेचारे पेंशनर हैं रोज मर रहे हैं, दवाइयों लेने के लिए पैसा नहीं है। आप बताइए 40,000 करोड़ आपने कर्जा ले लिया, वो डाला कहां आपने, किसको दिया आपने, क्या कर रहे हैं आप बताइए। आप जरा इसमें श्वेत पत्र निकालें। आप क्यों नहीं निकालते श्वेत पत्र? आप तो बिल्कुल जो है मतलब हिमाचल प्रदेश को आपने बेच दिया है आपने, और भ्रष्ट अफसरों को उनका संरक्षण आपको कर रहे हैं, और जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको आप जो है हटा रहे हैं। अब मैं अभी बिमल नेगी मामले में भी आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट एसीएस ओंकार शर्मा ने हाई कोर्ट में सौंपी, वो रिपोर्ट बिल्कुल सही है। उसमें भ्रष्ट अफसर जो है उनके, चाहे वो मीना है, चाहे वो देशराज है, चाहे दूसरे अधिकारी है, सुखविंदर सुक्खू तो उनको बचा रहे हैं। तभी तो ये सुखविंदर सुक्खू चाहता था भी सीबीआई जांच ना हो, और फिर बाद में कहता है कि भी नहीं मैं तो तैयार था सीबीआई जांच के लिए। अरे कहां तैयार था तू, बता। एक बात सुन, इतना झूठ क्यों बोल रहा है? मुझे तो ये मतलब बड़ी तेरे पे दया आती है। अब ये हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आप देखिए कि आप हर मामले में झूठ, आप गिनीज बुक में नाम दर्ज होगा आपका झूठ बोलने के लिए। हजारों ऐसे मामले हैं जिसमें आपने झूठ बोला है। तो आप बताइए हिमाचल प्रदेश के अंदर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आप देखो, आपके खिलाफ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में जयराम ठाकुर है, बिंदल जी है, राजिंदर राणा जी है, मतलब ये ताबड़तोड़ हमले करते हैं। आप उनका भी आप जवाब नहीं दे पाते हैं। और कर्मचारियों में तो चाहे मैं अब रिटायर हूं, पेंशनर हूं, मैं ही बोलता हूं। बाकियों को मतलब ऐसा है कि जो बोलेंगे आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, आप उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस देंगे। अब सचिवालय के कर्मचारी थे, उन्होंने आंदोलन किया, आप देखो उनको दबा दिया उनको कि प्रिविजल मोशन ले आएंगे ताकि 3 महीने अंदर ठोक दो। अरे 3 महीने क्या, जो मर्जी करना कर हिमाचल प्रदेश के अंदर, अब तेरा नाम लेने वाला हिमाचल प्रदेश में कोई नहीं होगा। क्यों? आपने जो इन 2.5 वर्षों में आपने ठगबाजी की है,
और आपने जो मैं भी अमित शाह को मैंने चिट्ठी लिखी है, अरे आप क्या कर रहे हैं ईडी में, आप क्या कर रहे हैं सीबीआई में, जो मामले दर्ज हुए हैं जिनके खिलाफ ईडी में हिमाचल प्रदेश में, कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? कार्रवाई करो, अगर सुक्खू इसमें इन्वॉल्व है तो कार्रवाई करे। और ये सब इन्वॉल्व है इसमें, ये भ्रष्ट सरकार है, ये सबसे भ्रष्ट सरकार है हिमाचल पर आज तक की जो हुई है। तो इसलिए ऐसा है कि अब आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम, चाहे मर जाएं मिट जाएं, पर सुखविंदर सुक्खू आपको इस कुर्सी पर रहने नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि कर्मचारी पाई लेंगे, हिसाब लेंगे, है ना जी। और तो इसलिए मैं तो ज्यादा आपके सामने आज नहीं कहना चाहूंगा, पर मैं एक बात जरूर है कि मतलब जो है हिमाचल प्रदेश की जो हालात है, आप पत्रकारों पर दबाव डालते हैं। नेशनल हडार को आपने 2 करोड़ से ऊपर पैसा दे दिया, हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों को दिया आपने पैसा? किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। आप बताइए, लुटा रहे हैं आप, फिर कहते हैं मैं तो लुटाऊंगा जी, नेशनल हार्ड को और पैसा दूंगा मैं। अरे मैं तो आज हिमाचल प्रदेश के पत्रकारों से भी अपील करता हूं कि इसके खिलाफ बोलो, इसके खिलाफ अभियान चलाओ। जो मतलब नेशनल हार्ड की एक कॉपी नहीं छपती, उसको करोड़ों रुपए बांट दिए। यहां आप देखिए, जब आप सोशल मीडिया है, कितना आप हिमाचल प्रदेश में जो है मामले उठाते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि उसके लिए पब्लिक रिलेशन के पास पैसा नहीं है, पत्रकारों को देने के लिए पैसा नहीं है हिमाचल के, सिर्फ है नेशनल हार्ड। कुछ चुनिंदा जरूर है यहां जिनको सुखविंदर सुक्खू पैसा देता है, रोज उसकी जो है वो वीडियोग्राफी करते हैं। क्या फायदा ऐसे करने से? तो मैं तो ये कह रहा हूं कि हालात बहुत खराब हैं। अब दिल्ली में डंका बजाएंगे, कांग्रेस के दफ्तर के पास, सोनिया गांधी के पास, राहुल गांधी के पास, प्रियंका गांधी वाड्रा के पास। आप बताइए कि हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हमने बड़े बड़े आंदोलन किए, चाहे डॉक्टर परमार थे, चाहे शांता कुमार थे, रामलाल था, कोई भी था। पर सुखविंदर सुक्खू जी, आप इस प्रकार की चाल मत चलो हिमाचल में, नहीं तो आपको यह भारी पड़ेगा। ना पड़ जाए तो गारंटी है, मैं आपको कहता हूं। आपकी कांग्रेस पार्टी 2 फाड़ हो गई, 3 फाड़ हो गई है। आप किसी को कहते कांग्रेस का अध्यक्ष मुकेश अग्निहोत्री को बना दो, कभी कहता किसी को बना दो, कभी कहता किसी को बना दो। आज 7-8 महीने होने जा रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष का अगर फैसला लटका है तो सुखविंदर सुक्खू की वजह से लटका है। वो अपने लोगों को बढ़ाना चाहता है, मतलब सारे कैप्चर करना चाहता है। क्या कर ले कैप्चर, जो कर रहे हैं। चुनाव के अंदर देखेंगे, जब भी चुनाव होंगे आपको जो है हिमाचल प्रदेश से रुखसत कर दिया जाएगा। तो आपने कहा कि दिल्ली जाएंगे, कब ये दिल्ली का कार्यक्रम है जो? अभी सर ऐसा, मैं 1-2 महीने से पूरे प्रदेश के दौरे पे था, मैंने लिस्टें बनाई है सारी। हम 1-2 बसों में भर के जो हमारे जो पेंशनर हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनको लेकर कांग्रेस दफ्तर के बाहर धरना देंगे। उसका काला चिट्ठा जो वहां सौंपेंगे कि भैया ये है इसका, कौन सी 10 गारंटियां थी आज तक कोई पूरी नहीं हुई। अब कहीं मुख्यमंत्री जाते हैं क्या नाम कुल्लू में 2000 महिलाओं को दे दिया, कभी जाते हैं किन्नौर में 500 महिलाओं को दे दिया, कभी जाते हैं डोडरा क्वार में 1000 महिलाओं को दे दिया 1500 रुपए। तो आप ठग नहीं रहे हैं, आप हिमाचल प्रदेश के अंदर लोगों को ठग रहे हैं। आप सबसे बड़े ठग हैं। हम साबित करेंगे इस बात को। कौन सी गारंटियां पूरी हुई थी? कोई गारंटी पूरी आपकी नहीं हुई है।